नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आप सभी के अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ पैदा हो गई हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, और जब वो गायत्री के वीडियो सुनते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि गुरु दीक्षा लेना क्या ज़रूरी है। किसी भी मंत्र को जपने के पहले दीक्षा क्यों ज़रूरी होती है। यदि आपका बच्चा स्कूल में नहीं जाएगा, आप घर में ही पढ़ाएंगे, तो वह उतनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। किसी भी व्यक्ति को एक छोटी सी डिग्री प्राप्त करना होती है तो उसके लिए स्कूल जाना पड़ता है, गुरु के सानिध्य में उसको शिक्षा प्राप्त करना पड़ती है, तभी जाकर के वो कोई 10-15 साल में एक डिग्री ले पाता, तब कहीं जाकर के उसको 40-50 हज़ार रुपये की नौकरी प्राप्त होती है। यदि आपको गाड़ी चलाना है, आप कार चलाना सीखना चाह रहे हैं, साइकिल चलाना सीखना चाह रहे हैं, स्कूटर चलाना सीखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी एक प्रशिक्षित की ज़रूरत होती है। वो कुछ दिन तक आपको प्रशिक्षण देता है, उसके पश्चात ही आप उस वाहन को चलाने के लिए तैयार हो पाते हैं। तो व्यक्ति जब छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, तो फिर इतने बड़े मंत्र को जब हम जपते हैं तो उस मंत्र में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि ना हो, कहीं कोई हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, कोई हमें किसी तरीके से बहका तो नहीं रहा है। इन सब सारी चीज़ों से बचाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, और बगैर गुरु के कोई भी चीज़ फलित नहीं होती है। गुरु बहुत आवश्यक होता है। गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तम सोमा ज्योतिर्गमय। तो मित्रों, गुरु हर व्यक्ति ने बनाया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भगवान राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जीसस हो, सब ने किसी न किसी गुरु के माध्यम से उस जगह को प्राप्त किया है। तो जब हम अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, अध्यात्म में कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर गुरु की आवश्यकता होती है। और कैसे गुरु की आवश्यकता होती है? जो अपनी तपस्या का एक अंश हमें दे सके। जिसके पास में कुछ होगा तभी तो आप उसको देंगे। आप यदि बैंक में अपना अकाउंट खोलने के लिए जा रहे हैं या बैंक से आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं, तो वही बैंक आपको लोन दे सकती है जिसके पास में सामर्थ्य है, जिसके पास में उतनी धनराशि है, जिसका नाम है। तो सामर्थ्यवान बैंक ही आपको लोन दे सकती है। आपने किसी ने 2-4-5 साल पहले कोई बैंक खोला हो और जिसके पास में इतनी आवक ना हो, तो उससे यदि आप चाहेंगे तो वो आपको कैसे लोन दे सकती है। तो कोई भी व्यक्ति आप जब जाप करते हैं
तो अपनी तपस्या का एक अंश अपने शिष्य को देता है, लेकिन वो शिष्य को कब देता है? जब वो उसको परखता है, उसको जानता है, उसको समझता है कि इस पात्र इस योग है या नहीं। कोई भी व्यक्ति को, कोई भी परमात्मा हो या गुरु हो, वह अपनी शक्तियां तभी देता है जब वो देख लेता है कि आप उसके योग्य हैं या नहीं हैं। आप छोटे से बच्चे को कार चलाने के लिए तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है, कॉलेज में जाने लगता है, तो फिर आप उसकी योग्यता को समझते हैं कि हाँ अब ये योग्य हो गया, तब आप उसको बड़ा वाहन चलाने के लिए देते हैं। इसी प्रकार से गुरु जो होता है वो सत पात्र को ही देता है। जब व्यक्ति पैदा होता है तो 3 चीज़ें लेकर के भगवान उसे भेजता है: शरीर, मन और भावना। व्यक्ति की सारी चीज़ें यहीं पे धरी की धरी रह जाती हैं। आपने कितना पैसा कमाया, आप क्या थे क्या नहीं थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका शरीर, आपका मन और आपकी भावनाएं ये आपके साथ में जाती हैं। एक बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, पूज्य गुरुदेव के पास में जब वो गए, इंजीनियर थे पेशे से, और पढ़ने के बाद में 2-3 साल ही उन्होंने सर्विस की थी, और जब वो शांति कुंज हरिद्वार गए तो गुरु जी से काफ़ी प्रभावित हुए और वो बोले कि मैं यहाँ पर जीवन दान देने चाहता हूँ। तो पूज्य गुरुदेव से बोले कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन इंजीनियर बन गया, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ आपके यहाँ पर कुछ अपनी सेवाएं दूँ। तो पूज्य गुरुदेव ने बोला कि बेटा, भगवान यह नहीं देखता कि तू डॉक्टर बनना चाहता था या इंजीनियर बनना चाहता था या तू क्या बनना चाहता था। भगवान ये देखता है कि तूने मेरे लिए क्या किया है। तू इस सृष्टि पर मैंने तेरे लिए भेजा है, तो तूने मेरे लिए क्या किया है। तो जब हम अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो फिर गुरु हमें परखता है कि आपके अंदर वो कौन सी संभावनाएं छुपी हुई हैं कि आप ईश्वर का कुछ काम कर सकते हैं। तो शरीर को जब तक आप स्वस्थ नहीं रखेंगे, तंदुरुस्त नहीं रखेंगे, उसको यदि आप बीमार रखेंगे, दिन भर आप जो है पिज़्ज़ा बर्गर इत्यादि खाते रहेंगे, तो आपका शरीर कहाँ से सफल ठीक होगा। इसलिए जब कोई आप अनुष्ठान करते हैं तो उस समय क्यों बोला जाता है कि आप हल्का भोजन लें, ताकि आपका शरीर तंदुरुस्त रहे। आप हैवी खाना खाएंगे, आपका पेट खराब होगा, आपको नींद आएगी, तो फिर आप जप कैसे कर सकते हैं। दूसरा, मन आपका इधर उधर भटकता है, मन आपका कभी एकाग्र नहीं होता है। एक व्यक्ति भगवान के पास में गया और बोले, भगवान आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो ईश्वर ने उससे बोला कि तू एक काम कर, तेरा एक हाथ काट करके मुझे दे दे, तेरे को 1 लाख रुपए दिला देता हूँ। बोले कैसी बात करते, मैं अपना एक हाथ कैसे दे सकता हूँ। अच्छा, बोले चल दोनों हाथ दे दे, तेरे को 2 लाख रुपए दिला देता हूँ। आँख दे दे, एक 10 लाख रुपए हो जाएगा। दोनों आँख दे दे, 20 लाख रुपए हो जाएगा। पैर दे दे। इस प्रकार से पूरे शरीर का जब वर्णन किया तो 1 करोड़ रुपया होता है। तो तेरे लिए जो शरीर हमने लेकर के भेजा है वो करोड़ों रुपए का है। उसको यदि तुम सही दिशा में नहीं लगाओगे तो कैसे बात बनेगी। व्यक्ति पहले सही समय पर सोते थे, संयम बरतते थे। आपने पशु पक्षियों को देखा, उन्हें जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है, चिड़ियाँ चहचहाना चालू कर देते हैं, मुर्गा बाग देना चालू कर देता, आपको पता चल जाता है कि प्रातः हो गया। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको भगवान ने शरीर दे करके भेजा, मन दे करके भेजा है। वह व्यक्ति जो है आलसी हो गया है। वह व्यक्ति रात के 10 बजे सोता है, कभी 12 बजे सोता है, सुबह 10 बजे उठता है, कभी 11 बजे उठता है। लेकिन जानवर को, पशु पक्षियों की चीज़ नहीं बताई जाती। पशु पक्षी कभी बीमार नहीं होते, उनको कभी कैंसर नहीं होता, उनको कभी डायबिटीज़ नहीं होती। मनुष्य अपने शरीर के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, जो कि ईश्वर ने आपको एक ऐसा शरीर दिया है जिसमें आने के लिए, मनुष्य शरीर में आने के लिए स्वयं परमात्मा जो कि निर्विकार है, बार बार जन्म लेता है, बार बार इस शरीर में आना चाहता है। इस शरीर की इतनी गरिमा है, लेकिन हम उस शरीर को नष्ट करते हुए चले जाते हैं।
मन जिस दिन आपका एकाग्र हो जाएगा उस दिन आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मन आपका बड़ा चंचल होता है, मन चाहता है कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमको ये ठिकाना मिल जाए। एक व्यक्ति भगवान गणेश की आराधना कर रहा था और उसको कुछ धन की ज़रूरत थी। 2-3 साल तक करता रहा, उसको लगा कि यार कोई फ़ायदा नहीं हुआ किसी प्रकार का, कोई भी, ना तो मेरा व्यापार चल रहा है, ना मुझे किसी प्रकार का कोई अर्थ का लाभ हो रहा है, फालतू है बोले इनकी पूजन करना। उसने दूसरे दिन उन्हें साइड में किया और लक्ष्मी जी की पूजन करने लगा। लक्ष्मी जी की पूजन करते समय उसने अगरबत्ती जलाई तो उसके मन में ध्यान आया कि इसके नाखों में नथनों में भी मतलब सुगंध जाएगी गणेश जी की। जब इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया तो मैं क्यों इसके लिए जो है अगरबत्ती को सुगंध दूँ, ये तो कुछ देता ही नहीं है, तो सिर्फ मैं लक्ष्मी जी को ही दूंगा। तो उसने उनके दोनों नथनों में रुई डाल दी। जैसे ही रुई डाली तो भगवान गणेश हंसने लगे। तो बोला, भाई तुम कैसे हंस रहे हो? जब तक मैं तुम्हारी सेवा शुश्रूषा करता रहा तब तक तो तुम आगे नहीं, और जब मैंने तुम्हारी नाक बंद कर दी तुम आ गए। बोले, मैं इसलिए आया कि जब तक तू पूजा कर रहा था इन 7-8 सालों में तूने कभी मुझे भगवान माना ही नहीं। आज कम से कम तूने इतना तो माना कि मुझे सुगंध भी आती है। तो मित्रों, जिस फोटो में जिस दिन हमें परमात्मा दिखाई देने लगता है उस दिन वो क्रिया घटित होने लगती है। और ये कौन दिखाता है? गुरु। गुरु हमें इस मार्ग की ओर ले जाता है। गुरु बगैर कहीं कोई चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। मन को स्थिर करना, मन को एकाग्र करना, यह गुरु सिखाता है आपको। जब आप गायत्री मंत्र जपते हैं तो फिर आपका मन स्थिर होना चालू होता है, आपके अंदर की बुराइयां खत्म होने चालू होती है। इसके बाद होता भावना। आपकी भावना किस तरीके की है? एक व्यापारी विदेश से जहाज में चला आ रहा था, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वह भगवान का बड़ा अनन्य भक्त था, भगवान के ऊपर उसको बड़ी श्रद्धा थी। अचानक तूफान आया, सभी लोग जो है कोई गायत्री मंत्र का जाप करने लगा, कोई भगवान गणेश को पुकारने लगा, कोई बुद्ध को, कोई महावीर को, जो इसका इष्ट था उसको पुकारने लगा। वह व्यक्ति बड़ा शांत बैठा हुआ था। उसकी पत्नी ने बोला कि सभी लोग जाप कर रहे हैं, सभी लोग भगवान को पुकार रहे हैं, तुम क्यों नहीं पुकार रहे? उसने तुरंत अपनी कमान से तलवार निकाली और उसकी गर्दन पर रख दी। तो मुस्कुराने लगी, बोले, ये कोई मजाक करने का समय है क्या? बोले, नहीं, मैं तेरी गर्दन काटना चाहता हूँ। तो बोले, कैसे संभव हो सकता है? बोले, क्यों नहीं हो सकता? बोले, आप मेरे पति हैं, आप मुझे कैसे मार सकते हैं? तो उसने बोला कि पागल, जब मैं तुझे नहीं मार सकता, तुझे मेरे ऊपर इतना भरोसा है तो उस परम सत्ता ने, जिसने हमें पैदा किया है, वो हमें कैसे मार सकता है? जिसने जीवन दिया है, यदि समय आ गया होगा तो जीवन ले लेगा, और समय नहीं आया होगा तो कोई फिर हमें मार नहीं सकता। इसलिए फिर चिंता किस बात की? तो श्रद्धा और विश्वास ये चीज़ें जगाता है। जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं तो आपके अंदर एक श्रद्धा और विश्वास जागता है। बगैर श्रद्धा के, बगैर समर्पण के आपके लिए कुछ भी नहीं प्राप्त होता। पूज्य गुरुदेव ने अपना पहली जो गुरु दीक्षा थी वो मदन मोहन मालवीय जी से ली थी। उनके पिताजी गए मदन मोहन मालवीय जी से, उन्होंने गुरु दीक्षा ली। उन्होंने गुरु दीक्षा में गायत्री मंत्र दिया। उन्होंने गायत्री मंत्र चूँकि गुरु ने दिया है तो उन्होंने जपना प्रारंभ कर दिया। 15 साल की उम्र में एक छाया उभरी और उसने उन्हें दर्शन दिए, जिनका नाम है दादा गुरु। फिर उन्होंने उनको प्रेरणा दी और उन्होंने उनको आदेश दिया कि आप इस प्रकार से कार्य करें, 24 लाख के आप अनुष्ठान करें, अखंड दीपक जलाएं, यहाँ से आप मथुरा जाएं, मथुरा जाकर के आप जो है अखंड ज्योति नामक एक पत्रिका लिखें, लोगों को अपने विचार फैलाएं। तो उनके पास में जो कुछ था सब बेच करके उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने किसी प्रकार की कोई भी शंका नहीं की कि इस प्रकार से गुरु बोल रहा है तो कैसे होगा।
करस्य वचनम तब। गुरु जैसा बोलता है वैसा हमें करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि गुरु हमको कुछ बोलता है और हम कुछ और करते। हम बड़े जल्दी में रहते हैं। हर व्यक्ति बड़े जल्दी में है कि गायत्री मंत्र का जपा और 2 दिन 3 दिन बाद देखने लगता है कि हमारा व्यापार चला कि नहीं चला, हमें कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। और जब कुछ फ़ायदा होते हुए दिखाई नहीं देता तो उसको लगता है ये सब व्यर्थ है। व्यर्थ कुछ भी नहीं है मित्रों। गुरु आपकी पात्रता को देखता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए जिसके पास में कुछ शक्तियां हों। जिसके पास में कुछ भी नहीं, वो आपको क्या देगा। अब कई लोगों को हम जब बोलते हैं कि आप शांति कुंज हरिद्वार जा कर के पूज्य गुरुदेव से आप दीक्षा ले लीजिए, उनके मन में विचार आता है कि जो व्यक्ति है ही नहीं उससे हम कैसे दीक्षा लेंगे। गुरु चेतना होती है, गुरु विश्वास होता है। उन्होंने अपने शरीर को त्यागा है लेकिन वो कण कण में विराजमान है। जिस व्यक्ति ने उनसे दीक्षा ली है, उनके रहते हुए या उनके जाने के बाद में, जब भी वो साधना काल में बैठता है तो उसे अनुभव होता है। देखिए हमारे रोंगटे खड़े हुए, उसे अनुभव होता है कि गुरुदेव हमारे समक्ष है। जिस क्षण आप अनुभव करोगे, हम अनुभव कर रहे हैं कि हम इस समय जो बोल रहे हैं वो हमारे गुरुदेव बोल रहे हैं, उस क्षण व्यक्ति अनुभव करता है। आज भी वो कण-कण में मौजूद हैं। आप उनका ध्यान करो। जैसे आप ध्यान करोगे वो आपके समक्ष आपको सारी समस्याओं का समाधान करते हुए बताएंगे। मित्रों, हम मंत्र तो जाप प्रारंभ कर देते हैं और जब हम गुरु नहीं बनाते, कभी आपकी ज्योत बुझ गई, कभी आपके साथ में कुछ और दूसरी घटना घट गई, आपने किसी ज्योतिषी से या चलते फिरते किसी ब्राह्मण से पूछ लिया, किसी पंडित से, और उसने आपको यदि उल्टा सीधा कुछ बता दिया तो फिर आपका जो है मंत्र पढ़ना बेकार हो जाएगा। आपके अंदर एक वहम और आ जाएगा, यानी बैठे ठाले आपने एक मुसीबत और मोल ले ली। तो गुरु क्या काम करता है, आपके अंदर की चीज़ों को, आपके अंदर की शंकाओं को जो है वो निवारण करता है, वो शंकाओं का समाधान करता है। जब आप पूजा में बैठते हैं और कोई अप्रिय घटना घट जाती है और जब आप बैठते हैं तो वो आपके लिए संकेत देता है कि नहीं, इस प्रकार का जो है आपका सोचना गलत है। उन शंकाओं को वो निवारण करता है। इसलिए मित्रों, गुरु की आवश्यकता पड़ती है। बगैर गुरु के हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो उतना ज़्यादा फलित नहीं होता है। और जब आप मंत्र का जाप करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो गुरु पहले आपकी पात्रता को देखता है, आपकी पात्रता को परखता है कि आप में इतनी योग्यता है कि नहीं है। एक छोटे से बच्चे के हाथ में यदि आप पिस्टल दे दें तो पता नहीं क्या अनर्थ कर देगा। वो थोड़ी समझता है कि मैं जो इसके ऊपर चला रहा हूँ उसके चलाने से क्या होगा। तो जब आप उस योग्य हो जाते हैं, उसके पश्चात गुरु आपको वो सारी चीज़ें देता है जो आपको चाहिए। लेकिन आप चाहें कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर आपके लिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। बगैर गुरु के कोई भी चीज़ आपको प्राप्त नहीं होती। लेकिन ऐसा गुरु आपको धारण करना चाहिए जिसके पास में शक्तियाँ हों, जिसने उतनी तपस्या की हो, जिसने उसका साक्षात्कार किया हो, तभी तो वो आपको कुछ दे सकता है। जिस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं देखा है, सिर्फ केवल किताबों को पढ़ लिया है और किताबों को पढ़ने के बाद में वो चीज़ बता रहा है, तो वो आपके अंदर कैसे जाएगी। अनुभव, जिस व्यक्ति ने अनुभव किया है, हमने गुरुदेव को अनुभव किया है, हम हर क्षण गुरुदेव को अनुभव करते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं जाता कि गुरुदेव को हम अनुभव नहीं करते, हमें लगता है कि वो हमारे साथ है। तो ऐसे व्यक्ति को यदि आप गुरु मान करके और फिर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपकी साधना प्रखर होगी, आपकी साधना बहुत अच्छी होगी। तो व्यक्ति का शरीर, मन और भावना, ये 3 चीज़ों को जागृत करता है गुरु। इन 3 चीज़ों के प्रति आपको जागृत करता है। यदि आपने अपने मन को साध लिया तो फिर सब कुछ हो गया। विचारों का ही तो खेल है। आपके अंदर नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो आप दुखी हैं, उसी चीज़ को आप पॉजिटिव वे में ले रहे हैं तो आप सुखी हैं। एक व्यक्ति उसी चीज़ को लेकर के दुखी है, दूसरा व्यक्ति उसी चीज़ को लेकर के सुखी रहता है। ये विचारों का फर्क है। तो जिस दिन हमारे अंदर विचारों का अच्छा आदान प्रदान प्रारंभ हो जाता है, उस दिन वो चीज़
हमें फलित होने लगती है। तो गायत्री मंत्र क्या करता है, गुरु क्या करता है, आपके अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, आपके अंदर के बुरे विचारों को ख़त्म करता है। ये गुरु करता, आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास पैदा करता है। जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी कोई भी मंत्र आपको फलित नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में पहले ही यह श्लोक लिखा है, भवानी शंकरों मध्ये श्रद्धा विश्वास रूपणों याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा शांतस्तम ईश्वरम। यानी बगैर श्रद्धा और विश्वास के कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा संत हो जाए वो परमात्मा के पास तक नहीं पहुंच सकता। तो श्रद्धा और विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो आपको उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, अपने गुरु के प्रति आपको श्रद्धा होनी चाहिए। और फिर जब आप किसी को गुरु वर्ण करके चलते हैं तब फिर आपके मुंह से एक ही शब्द निकलना चाहिए, करशे वचनम। तब बोलिए क्या आदेश है, जैसा आदेश होगा हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। आप बोलोगे कुआं में कूद जाओ तो हम कुआं में कूद जाएंगे। तो इतनी श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। जैसे कि पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा की और उन्होंने जैसा जैसा उनको निर्देश दिया वैसा वैसा वो अपने जीवन में करते गए। कितने लोगों ने 24 लाख के 24 लाख के जो है 24 पुरुष चरण कितने लोगों ने नहीं किए होंगे, बहुत सारे लोगों ने किए, लेकिन सिर्फ फ़ायदा किसको हुआ, पूज्य गुरुदेव। क्योंकि उन्होंने अपने गुरु ने जैसा उनको बोला वैसा वो उनके साथ में करते चले गए। उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी शंका नहीं की। होता क्या है मित्रों, एक बार गुरुदेव के पास एक व्यक्ति गया और बोला मेरा मन बड़ा खिन्न रहता है, मैं बड़ा उदास रहता हूँ, मेरे अंदर बड़ी नेगेटिविटी है, मुझे शांति नहीं मिलती। तो उन्होंने साथ पास में ही 1 रुपया का सिक्का पड़ा हो तो उसको अपने हाथ में रख लिया। बोले जा ये सिक्का तू खोज के लेके आ। बोले बड़े पागलपन की बात कर रहे हैं, सिक्का तो आप हाथ में रखे हुए, मैं उसको बाहर कहाँ खोजूंगा। तो बोले मूर्ख, यही सब चीज़ें तेरे अंदर हैं, तू उन्हें बाहर खोज रहा है। परमात्मा अंदर है, बाहर नहीं है। तो जो चीज़ अंदर है उसको तू बाहर क्यों खोज रहा है। मन के अंदर जो कुशंकाएं चल रही, जो हमारे अंदर कुविचार भरे हुए हैं, उनको तू बाहर खोज रहा है, उनको तू बाहर तलाश कर रहा है। सुख शांति हम बाहर तलाश करते हैं, सुख हम बाहर तलाश करते हैं। हम सोचते हैं कि मकान बन गया तो हम सुखी हो जाएंगे, बच्चा हो गया तो हम सुखी हो जाएंगे, बच्चा हमारा इंजीनियर बन गया तो सुखी हो जाएंगे, हमारे पास में 4 प्रकार की गाड़ियाँ आकर के खड़ी हो जाएंगी तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन उन लोगों के पास में जाकर के आप देखें क्या वो सुखी हैं, वो सबसे ज़्यादा दुखी हैं। जरूर नहीं है कि आप जिस बच्चे के लिए इतनी सेवा शुश्रूषा भगवान की कर रहे हैं वह बच्चा बड़े होकर के आपके लिए किसी प्रकार का कोई सुख देगा। जो वाहन आप लेकर के आए जरूर नहीं कि वो आपको सुख देगा, हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप ऊपर चले जाएं। तो ये सुख जो है वो सुख नहीं, जो सुख है वो हमारे अंदर है। हम अपने अंदर के सुख को तो कभी खोजते नहीं हैं। तो जिस दिन व्यक्ति अपने अंदर के सुख को खोजना प्रारंभ करेगा उस दिन वो सारी चीज़ें पालेगा। मित्रों, तो गुरु दीक्षा लेना क्यों ज़रूरी है ये आज हमने आपको बताया कि गुरु दीक्षा क्यों लेना चाहिए। बगैर गुरु के कोई भी मंत्र फलित नहीं होता है। खासकर गायत्री मंत्र जो है वो यदि आपको फलित करना है तो फिर आपको गुरु दीक्षा जरूर लेना चाहिए। आप नित्य ऐसी 1-2 माला का जाप करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निस्वार्थ भावनाओं से कर रहे हैं। लेकिन जब आप कोई छोटा सा लघु अनुष्ठान या पुरस्चरण करना चाहते हैं तो बगैर गुरु वर्ण के आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको वो चीज़ें फलित नहीं होती, क्योंकि उस समय यदि किसी प्रकार की कोई भी क्रिया घट रही है तो वह गुरु ही आपको आपका मार्गदर्शन कर सकता है। तो जो व्यक्ति मार्गदर्शन करता हमारा वो गुरु होता है। तो बगैर गुरु के आपको नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने आपको गुरु दीक्षा के बारे में बताया कि गुरु दीक्षा क्यों ज़रूरी होती है और क्यों लेना चाहिए। आशा है आपकी शायद कुछ जो भ्रांतियाँ थी वो दूर हो गई होंगी। आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार।